जाती रहो, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये वीडियो सुना आपने, राजस्थान में एक मासूम बच्ची जिसकी हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, एक आरोपी ने उनके 12 टुकड़े 10 टुकड़े कर दिए। उनका रेप हुआ, 10 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसके माता पिता भी उस सब को छुपाने में शामिल थे। लेकिन सोचिए, अगर यहाँ मामला हिंदू मुस्लिम का होता तो टीवी अखबार पर राष्ट्रीय बहस हो रही होती, अशोक गहलोत को इस्तीफा देना पड़ता, पीड़ित परिवार को करोड़ों का मुआवजा मिलता। लेकिन चूंकि पीड़ित एक शेड्यूल कास्ट फैमिली से है, ट्राइबल परिवार से है, भील समाज से है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी दौरान एक लंबा बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें ये शख्स अपनी बातें कह रहा है कि हम लोगों से जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है, लेकिन जब हम पर अत्याचार होता है तो कोई खड़ा नहीं होता है और हम न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। इसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार देश भर में इसको लेकर नाराजगी है, गुस्सा है। टीवी अखबार भले खबर नहीं चला रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रहा है। डॉक्टर रितु सिंह ने लिखा है, राजस्थान उदयपुर में 9 साल के आदिवासी बच्चे की हत्या, समाज सड़कों पे मांग रहा है इंसाफ। तो सोचिए, अशोक गहलोत के कान पर जू तक नहीं रेंगेगा। उदयपुर बार एसोसिएशन का फैसला, कोई भी वकील इस दरिंदे कमलेश राजपूत की पैरवी नहीं करेगा। जो हत्यारा है उसका नाम कमलेश राजपूत है और ये बहुत ही विभत्स घटना है जिसको लेकर लगातार लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। तो आप सोचिए कि अगर ये टीवी अखबार होता है। हिम्मत सिंह गुर्जर ने लिखा है, उदयपुर मवाबली में 8 साल वर्षीय भील जनजाति की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी हत्या के खिलाफ पूरा आदिवासी समुदाय जो है वो सड़कों पर है। कोमल करणबाल ने लिखा है, राजस्थान के उदयपुर जिले में तो इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है और इससे ये तो साबित होता है कि अब समाज जो है वो बहुत ज़्यादा एकजुट हो गया। अब किसी का अत्याचार कोई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब खबर चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी यूपी से, जहां 20 पोस्ट है, 17 पोस्ट पर ब्राह्मण समाज और 3 पोस्ट पर भूमिहार समाज, मतलब 20 में से 20 सवर्णों को नौकरी मिल गई है। ये समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है और अब इस बाबा को सुनिए। मरे मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो। ये इसके मन में कितनी नफरत भरी हुई है, लेकिन ये तो SC ST OBC को सोचना है। सोचिए कि जाति धर्म से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अपने ही समाज के, अपने ही हिंदू धर्म के लोगों को इस शख्स मरने पर खुशियाँ जता रहा है। ये कह रहा है कि कांसी राम भी नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव भी नहीं रहे। तो सोचिए कि ये स्थिति है। तो आप किसी भी धर्म में हो, लेकिन अगर आप जातिगत रूप से आप कहाँ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। भारत में SC ST OBC मुस्लिम में भी हैं, सिख में भी हैं, ईसाई में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं जिनका शोषण होता है। SC ST OBC का शोषण अगर किसी एक धर्म में नहीं है तो वो बुद्धिज़्म के जो लोग हैं वो एक दूसरे से शोषण नहीं करते, क्योंकि बुद्धिज़्म में ज़्यादातर SC ST OBC ही हैं, वहाँ जाति का मसला नहीं है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर सोचिए, इस तरह के उनके साधु भी वोट मांग रहे हैं और यह चोरों के बचाव में उतर आई भाजपा को OBC समाज ने आज सस्ती राजनीति करने के लिए सबक सिखाया। सुप्रिया श्रीनेत ने, OBC महासभा ने JP नड्डा को नोटिस भेजा है OBC के अपमान को लेकर, और बांग्लादेश में EVM को हटा दिया गया है। ये सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है। सोचिए, बांग्लादेश जैसे देश में भी अब EVM से चुनाव नहीं होगा क्योंकि लोगों को अब भरोसा नहीं है। और कुछ तस्वीरें बहुत शानदार है। मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान मिला है और ये देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, कल राष्ट्रपति भवन से एक सुंदर तस्वीर आई। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके सुरक्षा गार्ड और इन सब के ऊपर तथागत बुद्ध जो हैं उनकी तस्वीर है। ये भी तस्वीर देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है कि किसान, आदिवासी परिवार के लोग राष्ट्रपति भवन में, धनखड़ साहब हैं उपराष्ट्रपति और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो आदिवासी समाज से हैं। एक दुखद खबर है, झारखंड के शिक्षा मंत्री, आंदोलनकारी जुझारू नेता जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन दुखद खबर है। और अशोक गहलोत, जिन दरिंदों, बलात्कारियों, ज़्यादातर जाति के लफंगों पर हत्यारे आपका नियंत्रण नहीं है। और ये देखिए, स्टैंड अप इंडिया का एक प्रोग्राम आया था जिसमें SC ST को, OBC को लोन मिलना था और महिलाएं थी, तो सारे हिस्से में लोन जो है वो महिलाओं के हिस्से में चला गया।
जनरल महिलाओं को। और गुजरात में 50,000 दलित जो है वो 14 अप्रैल को धम्म की दीक्षा लेंगे। गुजरात की बात बता रहा हूँ, एससी समाज के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, 50,000 बहुजन जो हैं वो धम्म की दीक्षा लेंगे। ये द मुकनायक ने रिपोर्ट की है। और एक तस्वीर ये देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरे वीडियो में देखिए, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को जो पद्म सम्मान मिला है उसको मरणोपरांत ग्रहण किया। और ये तस्वीर है ठेले पर मरीज, यूपी की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार वायरल कर रहे हैं। शहजाद जहीन ने लिखा है, एक मुस्लिम समाज के शख्स कह रहे हैं कि मुझे यूपीए में मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी देगी। तो सिंबॉलिक राजनीति में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। और वो चाहे पीटी उषा हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, कांग्रेस के समय ऐसा नहीं होता था। तो कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को जिस तरह से दरकिनार किया, उस वजह से वो सत्ता से बाहर हो गई है। अब उसके इकलौता खेवनहार खड़गे साहब हैं जो दलित समाज से आते हैं। आगरा में भाजपाई दबंगों ने पूर्व प्रधान चतुर सिंह बघेल, कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के एक बदमाश ने किस तरह से चतुर सिंह बघेल पर जाति सूचक गालियां दी और उन पर हमले किए हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। और गुजरात में फिर से नाले में उतरते हैं सफाई कर्मचारी, उनकी मौत हुई है। तो कल जिग्नेश मेवानी ने भी इसको ट्वीट किया था और ये सबसे खतरनाक है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और आज देखिए किस तरह से पूरे विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया है संसद भवन के पास तिरंगा लेकर, क्योंकि अब संसद स्थगित हो गया है, बजट सेशन खत्म हो गया है। फिर भी विपक्ष जो है जेपीसी की मांग कर रहे थे और खड़गे ने कहा कि बोलने नहीं दिया गया। और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निधन है, ये भी बड़ी खबर है। और आज बहुजन समाज के बड़े बुद्धिजीवी युवा नेता ये जो है सूरज बौद्ध, उनका जन्मदिन है, लोग उनको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बड़ी राजनीतिक अपडेट आ रही है कर्नाटक से, जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, और जो किसानों की पार्टी है देवगौड़ा साहब के बेटे के जनता दल एस, उसके साथ गठबंधन हो सकता है। तो दोनों की बातचीत हुई है, देखते हैं आगे क्या अपडेट होगा। तो ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं लेकर आया हूँ। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन तमाम खबरों पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सवाल है कि इस देश में धर्म के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को एकजुट तो किया जाता है, लेकिन जब उन पर हिंसा होती है तब जाति सामने आ जाती है। सोचिए किस तरह से एक भील समाज की, जो कि आदिवासी समाज की बच्ची के साथ दुर्दांत। पिछले 15 दिनों में राजकोट और भरूच जिले में गटर में उतरने के कारण कुल 5 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है। सफाई कर्मियों का गटर में उतरकर मरना बंद हो, यह सुनिश्चित करना तो छोड़िए, कोई उन पर बात भी नहीं कर रहा है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, ये जिग्नेश मेवानी का ट्वीट है। तो सवाल है कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, आपके साथ जाति की वजह से असंवैधानिक व्यवहार होता है। आपके हक अधिकार के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में जाति आधारित शोषण का लंबा इतिहास है, जो आज भी बहुत महीन तरीके से चल रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।